हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गाइज़ उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना 2025 में। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है? 2025 में एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। ये न्यूज़ बहुत आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। नया साल 2025 भारत के गरीबों और कमज़ोर वर्ग के लिए ढेर सारी उम्मीदें लेकर आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसमें 10 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने हाल ही में एक बैठक में इस लक्ष्य का ऐलान किया और इसके लिए बनाई गई योजना की रूपरेखा को साझा किया। इस योजना का मकसद देश के गरीबों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के को पक्के घर देना है। आइए जानते हैं 2025 में इस योजना का लक्ष्य क्या होगा और क्या है सरकार की बड़ी योजना। 10 लाख घरों का लक्ष्य। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 का रोड मैप। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस साल 10 लाख घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने पूरे साल के लिए मंथली टारगेट तय किए हैं ताकि योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। इन घरों का निर्माण गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किया जाएगा ताकि उन्हें पक्के और सुरक्षित घर मिल सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस योजना के जरिए देश के हर गरीब को एक पक्का घर मिल सके जो उनके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाए। यही योजना गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम है जो मोदी सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक मानी जाती है। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे बड़ा फायदा दिल्ली में रहने वाले उन लोगों को मिलेगा जो झुग्गियों और झोपड़ियों में जीवन बसर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को दिल्ली में 1500 से अधिक परिवारों को नए घर देने जा रहे हैं। ये घर उन परिवारों को मिलेंगे जो अब तक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। पीएम मोदी अशोक विहार में स्वाभिमान फ्लैट्स योजना के तहत 1645 नए फ्लैटों की चाबियां उन परिवारों को देंगे। यह कदम दिल्ली के गरीबों को बेहतर और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तमिलनाडु को मिलेगा सबसे ज़्यादा फायदा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज़्यादा घरों का निर्माण तमिलनाडु में किया जाएगा। इस राज्य में 8,15,771 घर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। शिवराज सिंह ने बताया कि इस लक्ष्य में से अब तक 7,47,542 घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और 7,33,359 की पहली किश्त भी जारी की जा चुकी है। इन घरों में से 6,31,512 घर पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि बाकी के घरों का काम जल्द ही पूरा किया जाएगा ताकि राज्य के गरीबों को भी पक्के घर मिल सके। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि देश के हर गरीब को अपना घर मिल सके और इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की दिशा और उद्देश्य। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर गरीब को एक पक्का घर देना है। सरकार का मानना है कि जब गरीबों को अपना पक्का घर मिलेगा तो उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और उनकी जीवन शैली भी बेहतर होगी। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लोगों को अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के बारे में भी सोचने का अवसर मिलेगा। इसके तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ब्याज मुक्त ऋण, सब्सिडी और अन्य सहूलतें भी प्रदान कर रही है ताकि वे इस योजना के तहत अपने घरों का निर्माण करा सकें। यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किराए के घरों में रहते हैं और जिनके पास अपने घर का सपना पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता और भविष्य। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी और तब से अब तक लाखों घरों का निर्माण किया जा चुका है। 2025 तक इस योजना को और विस्तार देने का लक्ष्य है ताकि अधिक से अधिक गरीबों और ज़रूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अगर सरकार का लक्ष्य सही तरीके से पूरा होता है तो यह न केवल गरीबों को घर देने की दिशा में एक अहम कदम होगा बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आगे की योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले कुछ सालों में लाखों घरों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी योजनाओं को जल्द से जल्द क्रियान्वित करें ताकि कोई भी गरीब बिना घर के ना रहे। इस योजना के तहत आवंटन की प्रक्रिया को भी पारदर्शी और सरल बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह योजना सही लोगों तक पहुंचे। इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए मुफ्त ज़मीन, सब्सिडी और निर्माण सामग्री भी दी जाती है। इसके अलावा पीएम में वित्तीय सहायता भी दी जाती है ताकि गरीबों को घर बनाने में कोई आर्थिक परेशानी ना हो। ये थी पीएम आवास योजना की पहल जिसका क्या टारगेट है, क्या रोड मैप है, क्या रूपरेखा है सरकार की, क्या उसने प्लानिंग की हुई है। ये सारी चीज़ें मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए।
सो उम्मीद करते हैं कि 2025 हम सब के लिए एक बहुत ही अवसर प्रदान करेगा, हम सब के लिए नई खुशियाँ लेकर आएगा। मेरी यही आप लोगों के लिए मनोकामना है और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। बस यही मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसे ही खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।